भाई अपनी जिम्मेदारी आप लेंगे नहीं। 24 लाख नीट में लटक गए। अब एक सेकंड प्रोफेसर महेश वर्मा, लेट मी प्रोसीड। 24 लाख नीट में लटक गए, 18 लाख सीबीएसई में लटक गए, कई लाख एसएससी में लटक गए, शिक्षक भर्ती में लटक गए, सिपाही भर्ती घोटाले में लटक गए, उड़ीसा में आपने एयर स्ट्रिप पर बैठा दिया 20,000 बच्चों को। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बच्चों को अभिनय भाई बख्शने का मूड तो है नहीं किसी का सरकार का। जी मैं एक बात कहूंगा। मैं पहले तो प्रोफेसर महेश वर्मा जी को एक बात बताऊंगा और सारे बीजेपी वालों को भी कि कांग्रेस की नाकामी और भ्रष्टाचार से परेशान होकर देश ने आपको चुना था। लोगों को लगा था कि आप साहब पेपर लीक कर दोगे। प्रधानमंत्री कहते थे कि प्रधानमंत्री कहते थे कि महंगाई का एम कोई बोलने को तैयार नहीं है। तब हम आपको लेके आए थे। आप ये कहना बंद करिए कि पहले क्या होता था। बात होगी 2014 के। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम की अभी प्रोफेसर साहब थे एनसीईआरटी के डायरेक्टर, उन्होंने खुद कहा कि सीबीएसई सीधी हुआ करती थी। यानी आपने उस सीबीएसई को आज खोखला बना दिया। जिस सीबीएसई पे सवाल उठ रहे हैं, गलतियों और गलतियों की माफी का अंतर समझाता हूं। मैंने आपको कहा नीचे से 100 जामुन ले आइए, आपने 3 गिरा दी, बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा 100 आईफोन ले आइए, आपने 3 गिरा दिए, बड़ी बात है। तो गलती की इंटेंसिटी होती है। आप 12th क्लास के बच्चे के भविष्य से खेल रहे हो। आप कहते हो हमें विश्वगुरु और विकसित भारत बनाना है। आप बना दोगे, प्रधानमंत्री मोदी बना देंगे विकसित भारत। वो तो और 10 साल के हैं और 15 साल के बना। साहब चंगासी प्रधान को अभिनय एक सेकेंड। हाँ। ये शिक्षा मंत्री को पता होगा कि 17 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन दे दिया, ओएसएम से इस बार मार्किंग होगी। कोई तैयारी नहीं, कोई किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं शिक्षकों की, और हफ्ते भर पहले आप ओएसएम से मार्किंग करने का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप कुछ अपडेट कर रहे हो, ओएसएम ला रहे हो भाई। हाँ। डिजिटल इंडिया है। हाँ। बट आपका ओएसएम फेल हो जा रहा है। आपने जैसा कहा कि विकल्प वाले सवाल पे आप आधा नंबर दे रहे हो, तो इससे आप ओएसएम पे सवाल मत उठाइए। हाँ। इनकी आउटसोर्सिंग पे सवाल उठाइए कि ये कॉपियां चेक किससे करा रहे हैं। सरकार ये बताती क्यों नहीं कि ठेका कौन सी कंपनी को दिया गया था, कौन कंपनी कल्प्रिट है इसके पीछे? वही ये इनके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपने एडिक्यूटी में देखा, तबेले में सेंटर दे दिया। अब इन्होंने मनसा की बात की। मैं एक बात से कहूंगा, आज से 8 महीने पहले एसएससी का आंदोलन हुआ। हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले। हाँ। उन्होंने एक एक बात को बहुत अच्छे से सुना। हमने कहा साहब आपका एसएससी पिछले 10 साल से हम लोगों से खुद गलत प्रश्न पूछ के 100 रुपए मांगता है बच्चों से। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत है। तुरंत चेयरमैन साहब को कहा, चेयरमैन साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक कर देंगे, हम रिफंड कर दिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद 100 रुपए 50 हुए। अब आपको पता है दोबारा नोटिफिकेशन आया तो फिर लिख दिया गलत सवाल के 100 रुपए देने होंगे बच्चों को। तो ये आपकी मनसा नहीं दिखाता। प्रधानमंत्री आपने कहा परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कौन करता था? तो परीक्षा लीक पे चर्चा कौन करेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है, बात तो सही है। लेकिन ये पहली शर्त 75% की ओएसएम के चक्कर में नहीं पूरी हुई। क्या होगा उस बच्चे का? बिल्कुल वही तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और ये ऐसा नहीं है कि और एक दिन में, जैसा ये कह रहे हैं कि लोग आकर के सरकार को बदनाम करते हैं। अब ऐसे में आलोक शर्मा और इतना अत्याचार हुआ है बहुत सालों से, तब हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। अभिनय ठीक है, अभिनय आलोक शर्मा क्या बात कर रहे हैं?